In this video we will discuss about geometry and area। वैसे तो मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री दियाँ वीडियोस बना चुकी हाँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी वीडियो बना चुकी हाँ, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड भी वीडियो बना चुकी हाँ। बट कुछ टॉपिक जो 7th और 8th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। जो पहला मैं वीडियोज़ बनाई ने और टॉपिक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5th और 6th स्टैंडर्ड ਦੇ रिलेटेड टॉपिक ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ मैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जो 7th और 8th क्लास के लैवल तक के कंसैप्ट ने उन्होंने लैके आई हाँ, उन्होंने बारे डिस्कस करांगे। मोस्टली ये मैं वो कंसैप्ट लैके आई हैं जो 7th क्लास के यूज़ होंगे ने स्टूडेंट्स नूं। वैसे तो अज जो हुण न्यू बुक्स आ रही ने डिफरेंट राइटर दियाँ उहदे विच एडवांस ही स्टूडेंट्स नूं करवाया जा रहा है। जिवें 5th क्लास के लैवल के स्टूडेंट्स नूं 6th क्लास का लैवल कराया जा रहा है, 6th वालियां दे नूं 7th क्लास का लैवल करवाया जा रहा है। तो एडवांस ही मतलब कि स्टूडेंट्स नूं अज जो न्यू बुक्स ने जो राइटर्स दियाँ बुक्स ने हर स्कूल दे विच उन्हां नूं मतलब कि एडवांस सिलेबस करवाया जा रहा है ना। जो चीज़ उन्होंने 7th और 8th क्लास आनी चाहिए उन्होंने 5th 6th दे विच ही यूज़ हो रहे हैं कंसैप्ट, ठीक है। सो इस रिलेटेड जो उन्होंने बुक्स दे विच कुछ टॉपिक इदां दे ने जो 7th क्लास के लैवल च ही जाके आउंदे ने वो नहीं सीगे। वो टॉपिक मैं वो टॉपिक जो मतलब कि उन्होंने बुक्स के सीगे वो मैं ऑलरेडी टॉपिक बना चुकी हाँ और उनकी रिलेटेड वीडियोज़ मैं प्ले लिस्ट के पईयां हुई ने ज्योमेट्री रिलेटेड ते पेरीमीटर एंड एरिया वॉल्यूम रिलेटेड। हुण जो 7th क्लास के जो टॉपिक्स आते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए ने उनके रिलेटेड वीडियो बना रही है। मैं ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन तुहानूं एक्सप्लेन करांगी एंड कुछ पोर्शन तुहानूं मैं एरिया का एक्सप्लेन करांगी कि किवें इन्हां नूं सॉल्व करीदा। क्लीयर। सो ज्योमेट्री पोर्शन सब तो पहला मैं एंगल्स रिलेटेड ट्रायंगल्स रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बनिया हुई ने उन्होंने लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। कुछ जो टॉपिक पेंडिंग सीगे वो टॉपिक मैं इस वीडियो के विच तुहानूं करवा रही हाँ। अज जो 7th स्टैंडर्ड के टॉपिक ने जो उन्होंने लैवल के टॉपिक ने वो ये आप डिस्कस करांगे। क्लीयर। 5th 6th दे बेस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक सीगे वो कुछ टॉपिक 7th क्लास के भी ने जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हाँ। इहदे हुण जो टॉपिक पेंडिंग ने जो 7th स्टैंडर्ड के जाके स्टूडेंट्स को आते हैं उनके रिलेटेड मैं टॉपिक करवा रही हूँ इस वीडियो के। सो सब तो पहला आप ज्योमेट्री रिलेटेड ही गल करते हैं। ज्योमेट्री च आप सब तो पहला गल करते हैं कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स की। कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स अपने को किहड़े हुंदे ने वो दो एंगल्स नूं कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स बोलिया जाता है जिन्हां दा सम किहदे इक्वल हुंदा है अपने को 90 डिग्री दे। द सम ऑफ टू एंगल्स हाँ जी द सम ऑफ टू एंगल्स जो दो एंगल्स ने उन्होंने मेजरमेंट का जो सम होएगा वो अपने को कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स उन्होंने मेजर्स का सम कि अपने को इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लीयर। दो कॉम्पलीमेंटरी दो एंगल्स ने उन्होंने आप कॉम्पलीमेंटरी एंगल कदों बोलेंगे इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दैन अपने को लगे कि आते हैं सप्लीमेंटरी एंगल आते हैं। सप्लीमेंटरी एंगल केड़े होंदे ने इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। कोई दो एंगल ने अपने को टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंटरी एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। if the sum of their measures is 180 डिग्री। क्लीयर। हाँ जी दो एंगल्स ने जेडे उन्होंने आप कॉम्पलीमेंटरी एंगल कदों बोलांगे जो उन्होंने सम जो उन्होंने मेजर दी हुई है तुहानूं उन्होंने सम किहदे इक्वल होएगा 90 डिग्री दे। सप्लीमेंटरी एंगल आप उन्होंने कदों बोलांगे जो उन्होंने मेजर जो दी हुई है उन्होंने सम किहदे इक्वल होएगा साडे कोल 180 डिग्री दे। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं हाँ जी नैक्सट आप डिस्कस करांगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज यूज होंदियां ने इहदे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी दे विच अपने कोल की हुंदा है कि जो भी अपन ट्रायंगल दे एंगल्स गिवन होंदे ने उन्हां दा सम अपने कोल किहदे इक्वल हुंदा है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो अपने को एंगल 1 2 3 है इन्होंने तीनों का सम अपने को किहदे इक्वल होएगा 180 डिग्री के इक्वल होएगा।
दैन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपने कोल की कहती है, दो इंटीरियर एंगल का जिहड़ा सम है, जो अपन ट्रायंगल दी हुई है उनके इंटीरियर दो इंटीरियर एंगल्स का सम कि इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। सपोज मैं इनू ट्रायंगल इत्थे एक्सटेंड करता, इनू नेम की देता डी और अपने को इत्थे एक एंगल बन गया जिन्हों कि मैं नेम देता 4। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन की कहती है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन की कहती है, दो इंटीरियर एंगल का जो अपने को ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल ने उन्होंने दोवां का सम कि इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। क्लीयर। हाँ जी, एक अपने को होर थिंग आती है कि जो अपन एक ट्रायंगल गिवन होंगी है, ठीक है, उनकी अगर आप कोई भी दो साइड्स में ऐड करते हैं तो थर्ड साइड तो की आएगा, हमेशा वो अपने को ग्रेटर आएगा। क्लीयर। जिवें मैं इत्थे हुण ए बी नूं ते बी सी नूं ऐड करदा तो ये मेरे को की आएगा, ग्रेटर आएगा किदे तो ए सी तो। क्लीयर। जो भी ट्रायंगल दी दो साइड्स नूं असीं ऐड करते हैं, सम ऑफ द टू लेंथ्स ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन इट्स थर्ड साइड। जो भी असीं ट्रायंगल दी दो साइड्स नूं ऐड करते हैं तो साडे कोल थर्ड साइड तो की आंदियां ने, ग्रेटर आंदियां ने। क्लीयर। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर दैन इट्स थर्ड साइड। क्लीयर। एंगल सम प्रॉपर्टी की होंदी है अपने कोल, तीनों एंगल्स का ऐड कि इक्वल होंगे अपने को 180 दे। एक्सटीरियर एंगल अपने को की होंगी है, जो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल ने उन्होंने सम कि इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। तो इन्होंने किहड़ी प्रॉपर्टी बोलते हैं आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लीयर। और ट्रायंगल दी जो भी दो साइड्स ने जो आप उन्होंने सम करांगे, उन्होंने लेंथ का सम करांगे तो हमेशा अपने को थर्ड साइड तो की आएगी, वो ग्रेटर आएगी। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हुण जिवें मैनू ए बी कितनी गिवन है, ए बी एक ट्रायंगल की मैनू कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, बी सी मैनू कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड सी ए मैनू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो मैं देखांगी कि सम ऑफ टू साइड्स जिहड़ियां ने मेरे को थर्ड साइड तो ग्रेटर आती है या नहीं आती। तो सब तो पहले मैं की करांगी, ए बी तो बी सी नूं ऐड करांगी, ए बी प्लस बी सी, तो मेरे को की बन जाएगा 2 + 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड सी ए मेरे को की दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो जो दो साइड्स का जो सम है वो की है मेरे को 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड मेरे को की है 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की आ गई मेरे को ग्रेटर दैन आ गई 4 सेंटीमीटर। तो मतलब कि दो साइड्स का सम जो दो साइड दियाँ जो लेंथ ने उन्होंने सम मेरे को की होएगा ग्रेटर होएगा थर्ड साइड तो। नैक्सट डिस्कस करते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, नैक्सट आप पाइथागोरस थ्योरम बारे डिस्कस करांगे। पाइथागोरस थ्योरम अपने को किहदे लई हुंदी है, राइट एंगल ट्रायंगल लई हुंदी है। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच अपने को एक राइट एंगल हुंदा है एंड 2 एक्यूट एंगल हुंदे ने। क्लीयर। तो जिहड़ी साइड अपोजिट साइड हुंदियां ने राइट एंगल दियां वो अपने को की हुंदी है हाइपोटेनियस, ते अदर दो साइड हुंदियां ने जिहड़ियां वो अपने को की हुंदी है परपेंडिकुलर ते बेस। जदों आप इत्थे फिगर ड्रॉ करांगे तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किवें हुंदी है अपने को। क्लीयर। एंड पाइथागोरस थ्योरम की कहती है आपां नूं, पाइथागोरस थ्योरम आपां नूं की कहती है, पाइथागोरस थ्योरम आपां नूं कहती है कि जो अपने को हाइपोटेनियस दी स्क्वायर है, हाइपोटेनियस दी स्क्वायर किहदे इक्वल हुंदी है अपने को परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर। क्लीयर। हाँ जी, हुण मैं इत्थे एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इहनूं डिस्कस करांगे। कहते अ 13 मीटर लॉन्ग आयरन रोड इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। सब तो पहला आप एक वॉल बनावांगे, मैं इत्थे एक वॉल बना ली, इनू नेम की देता बी एंड ए। इनके अगेंस्ट मेरे को एक रोड है जिहड़ी कितने मीटर लॉन्ग है, दैट इज 13 मीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ आयरन रोड फ्रॉम द वॉल इज 5 मीटर। तो इन्हों का जो इस वॉल तो वॉल का कहते द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ आयरन रोड का जो डिस्टेंस है वॉल तो वो कितना है, दैट इज 5 मीटर। और इनू आप नेम की दे देंगे सी। क्लीयर। हाउ हाई अप द वॉल डज द आयरन रोड, दैट मीनस आप इनू फाइंड आउट करना है। सब तो पहले इन्होंने क्या किया कि एक वॉल है, वॉल के अगेंस्ट एक आयरन रोड प्लेस की हुई है और वह जो डिस्टेंस है फुट डिस्टेंस है वॉल तो लैके रोड तक कितना है, दैट इज 5 मीटर। हुण अपने को है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लीयर। दो ये एक्यूट एंगल ने अपने को। क्लीयर। जो ए वाली साइड है
राइट एंगल वाली साइड है ये अपनी की होंगी है परपेंडिकुलर, जो ये फुट वाला साइड ही है मीनस जो अपना ये चीज़ है ये अपनी की होंगी है बेस, एंड जो ये साइड होंगी है अपनी इनू आप की बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लीयर। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप इथों की फाइंड आउट करांगे दैट इज ए बी आप फाइंड आउट करांगे। किवें फाइंड आउट करांगे, पाइथागोरस थ्योरम की कहती है अपने को हाइपोटेनियस दी स्क्वायर किदे इक्वल होंदी है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ जी, हुण हाइपोटेनियस की है साडे कोल ए सी दा स्क्वायर किदे इक्वल होएगा साडे कोल ए बी दा स्क्वायर प्लस बी सी दा स्क्वायर। क्लियर। और आ की है साडे कोल हाइपोटेनियस, आ की है साडे कोल परपेंडिकुलर, और आ की है साडे कोल बी मीन्स बेस। क्लियर। हाँ जी, हुण इथों हाइपोटेनियस दा स्क्वायर कितना आ जाएगा दैट इज 13, परपेंडिकुलर सानू पता नहीं था असीं इहनूं की रख लेंगे परपेंडिकुलर दा स्क्वायर, बेस सानू कितना गिवन है 5 मीटर दा स्क्वायर, इत्थे आपां नाल मीटर भी राइट करांगे। क्लियर। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुहाडे कोल 13 का स्क्वायर कितना आ गया साढ़े को 169 मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर सी फाइंड आउट करना है, बेस कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 25 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, हुण 25 नूं आपां इस साइड ले आवांगे, मीटर स्क्वायर दोवां दा सेम सी मैं कॉमन कढ लिया, किहदे इक्वल आ गया मेरे कोल परपेंडिकुलर दे स्क्वायर दे इक्वल। जदों इहनूं माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4, 6 माइनस 2 दैट इज 4 एंड 1 एज इट इज मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दा स्क्वायर। हाँ जी, हुण एक किहदा स्क्वायर रूट हुंदा है अपने कोल, हुण आपां की करांगे आपां परपेंडिकुलर लैके आउणा ना, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो जो ये स्क्वायर इधर है अपोजिट साइड आके वो साडे कोल की बन जाएगी दैट इज स्क्वायर रूट। क्लीयर। हाँ जी, इस तो बाद अपने कोल डायरैक्ट तुहानूं वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ने कि किहड़ा किहदा स्क्वायर रूट हुंदा है। तो 12 का स्क्वायर रूट अपने को कितना होंदा है दैट इज 144 मीटर स्क्वायर। अगर तुहानूं डायरैक्टली नहीं पता करना आंदा तो तुसीं इन्हां दे फैक्टर्स बना के फाइंड आउट कर सकते हो। क्लीयर। हाँ जी, मैं डायरैक्टली इत्थे इनका आंसर राइट कर रही हाँ, ये मेरे को किहदे इक्वल होएगा 12 का स्क्वायर किहदे बराबर होंदा है 144 दे इक्वल होंदा है, और 144 का स्क्वायर रूट किहदे बराबर होएगा 12 दे इक्वल होएगा। मीटर स्क्वायर है अपने को क्या आ जाएगा मीटर, तो एक किहदे बराबर आ गया अपने को परपेंडिकुलर के बराबर। क्लियर। इक्वल आ गया अपने को 12 मीटर, और इतना अपने को की फाइंड आउट हो गया परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया। क्लीयर। जिवें आपने इस क्वेश्चन के परपेंडिकुलर नहीं सी पता, हाइपोटेनियस ते बेस पता सी, आप उतों फाइंड आउट कर लिया। अगर तुहानूं हाइपोटेनियस नहीं पता होएगा तो तुसीं परपेंडिकुलर ते बेस की वैल्यू तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर दोगे। अगर तुहानूं परपेंडिकुलर ते हाइपोटेनियस पता होएगा तो परपेंडिकुलर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो तुसीं की फाइंड आउट कर लोगे इत्थों बेस फाइंड आउट कर लोगे। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उन्होंने बारे डिस्कस करते हैं। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करांगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम आप की डिस्कस जिहदे आप हाइपोटेनियस स्क्वायर किहदे इक्वल रखते सी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल प्लस बेस दा स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किवें फाइंड आउट करने होंदे ने, इहदे विच जो लार्जर साइड है अपने को दैट मीनस अपने को जो हाइपोटेनियस है लार्जर साइड है उहदा स्क्वायर किहदे इक्वल होना चाहिए अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम दे इक्वल होना चाहिए अपने को। क्लीयर। जिवें तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिन द सेट 3 3 5 की गिवन है तुहानूं 3 3 5 4 पाइथागोरियस ट्रिपलेट। हाँ जी, इतने 3 3 5 की प्लेस से आप इतने की ले लें 4 ले लें 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्लीयर। हाँ जी, सब तो पहला तुसीं की करना है जो तुहानूं नंबरस गिवन होणगे, जो एक सैट गिवन होएगा जो उहदे विच लार्जेस्ट नंबर है उन्होंने तुसीं की लेना है सी लेना है, बाकी दे जो नंबर्स है उन्होंने तुसीं की लेना है एक नूं ए ते दूसरे नूं बी। क्लीयर। सो सब तो पहला मैं इत्थे किन्नू सी लै रही हाँ, ग्रेटर नंबर मेरे को 5 है दैट मीनस ये हाइपोटेनियस है सी है, तो इन्हू मैं की लै रही हाँ सी 5 का स्क्वायर, एंड अदर नंबर्स नूं मैं की लै रही हाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ जी, ये मेरे को हुण की आ गया 2 2 ज़ा सॉरी 5 5 ज़ा 25, एक कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। इधर मेरे को 25 ही है, जो मैं इन्होंने दोवां नूं ऐड किया तो मेरे को किहदे इक्वल आ गया 25 दे।
क्लीयर। अगर तुहाडे कोल ये आपस च इन्हां दी इस साइड की स्क्वेयर इन्हां दोवां दे सम दे स्क्वेयर दे इक्वल आती है तो तुसीं बोलोगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ने। अगर इक्वल नहीं आते तो तुसीं बोलोगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं हैगे। क्लीयर। हाँ जी, इन्हां नूं आपां इदां फाइंड आउट करना हुंदा है। क्लीयर। हाँ जी, हुण तक आपां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सम ऑफ साइड्स, टू साइड्स ट्रायंगल दिया है ना, उन्होंने सब बारे आप डिस्कस किया है। एंगल सम प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उन्होंने बारे डिस्कस किया है। ज्योमैट्री के जो होर टॉपिक्स होंगे ने अपने को उन्होंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनिया हुई ने जिन्हों का लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। उन्होंने रिलेटेड जो जो वीडियोज़ ने वो सारिया तुसीं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट से जाके भी देख सकते हो। ज्योमैट्री रिलेटेड मैं 4 जो वीडियोज़ ने 4 पार्ट्स के डिवाइड की हुई ने। ठीक है, उनका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी मिल जाएगा तो वो वीडियोज़ की प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तुसीं उत्थे उन्हें चैक कर सकते हो। एंड एक मैं पैरीमीटर एरिया वॉल्यूम की बनाई है जिसमें बेसिक कंसैप्ट ने 5th 6th लैवल तक के, तुसीं वो वाली वीडियो में चैक करके अपना डाउट क्लीयर कर सकते हो। नैक्सट जो 7th स्टैंडर्ड के टॉपिक ने आप उन्होंने बारे डिस्कस करांगे एरिया रिलेटेड, जिमें एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल होगी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। इन्होंने बारे आप अज डिस्कस करांगे, सर्कल बारे डिस्कस करांगे। क्लीयर। नेक्स्ट आप डिस्कस करांगे एरिया ऑफ राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये सब तो पहले अपने को की लवांगे आप स्क्वेयर। स्क्वेयर का जो हाफ होंगे अपने को होंगे एरिया ऑफ अपने को होंगे राइट आइसोलेसिस ट्रायंगल होंगी है। तो हुण अपने को एक ABCD की है, एक स्क्वेयर है जिसकी साइड्स की ने अपने को ऑल साइड्स ए दे इक्वल ने। क्लीयर। हुण आपां इहनूं की करांगे, इहदे विच आपां AC का एक डायगनल ड्रॉ करके इनू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के विच डिवाइड कर देंगे, 2 कॉन्ग्रुएंट आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के विच डिवाइड कर देंगे। तो किहड़े-किहड़े 2 ट्रायंगल्स आ गए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DADC। क्लीयर। ट्रायंगल ABC जो है वो किदे कॉन्ग्रुएंट होएगी, अपने को ट्रायंगल ADC दे कॉन्ग्रुएंट होएगी, क्योंकि अपने को इनके ऑल साइड्स इक्वल होंगे ने। ईच एंगल 90 डिग्री का होंगे अपने को। क्लीयर। जो अपने को कॉन्ग्रुएंसी किवें प्रूफ करांगे, आ साइड इस साइड के इक्वल होएगी। ठीक है, आ वाली साइड इस साइड के इक्वल होएगी एंड जो डायगनल है वो अपने को होएगा कॉमन होएगा। तो मीनस दोनों ट्रायंगल अपने को आन गया कॉन्ग्रुएंट आन गया। तो अपने को एरिया किदे इक्वल होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC that is equals to area of square ABCD, area of square ABCD। इन्हां दोनों का जो एरिया अपने को किदे इक्वल होएगा, एरिया ऑफ स्क्वेयर दे इक्वल आएगा अपने को। क्लीयर। तो अपने को ए वाली साइड की बन जाएगी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ स्क्वेयर किदे इक्वल होंगे अपने को ए दा स्क्वेयर, मीनस साइड दा स्क्वेयर और साइड कितनी अपने को इत्थे ए। तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना बन गया, इत्थों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना बन गया, ए जो 2 है उधर जाके की हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू ए स्क्वेयर। क्लीयर। मीनस जो अपने को एक स्क्वेयर गिवन होंगे, स्क्वेयर की जो असी पार्टीशन कर दें हाफ के डिवाइड करते तो अपने को एरिया ऑफ किदा निकल जाता, राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल का। तो यह फॉर्मूला अपने को इत्थों ड्राइव होएगा। जो आप AC एक डायगनल ड्रॉ कर देंगे तो साढ़े को 2 ट्रायंगल्स बन गए। दोनों ट्रायंगल्स का आपस की होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अपने को कॉन्ग्रुएंसी तुसीं प्रूफ कर ही सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी यदि वीडियो में बना चुकी हूँ कि कॉन्ग्रुएंट आप किवें प्रूफ करते, किहड़े रूल्स होंगे ने अपने को। उहदा लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा अगर तुसीं वीडियो हजे तक वॉच नहीं की। क्लीयर। हाँ जी। उस तो बाद जो आप जो अपने को दोनों ट्रायंगल्स ने जो आप इन्हों ऐड करांगे तो यदा एरिया किदे बराबर आएगा, अपने को एरिया ऑफ स्क्वेयर के इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ADC किवें राइट करता आप 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। और इस साइड साढ़े को एरिया ऑफ स्क्वेयर इन है, साइड मल्टीप्लाई साइड और साइड सानू गिवन सी ए स्क्वेयर ए। ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई ए करके कितना आ गया साढ़े को ए स्क्वेयर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC साढ़े को कितना आ गया, हाफ इंटू ए स्क्वेयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी। नैक्सट अपने को कहता फॉर्मूला आप ड्राइव करांगे इत्थे हुण एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल का। क्लीयर। सब तो पहले आप एक रिक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिहदे विच ए अपने को की है लेंथ और ए अपने को की है ब्रैथ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AC ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल ਆ ਜਾਏਗੀ? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल अपने कोल की होणगियां? कॉन्ग्रुएंट होणगियां। क्लीयर? हाँ जी। उस तो बाद अपने कोल एरिया ऑफ जिवें लास्ट वाले विच आपां कीता सी उवें ये फॉर्मूला ड्राइव होएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC साडे कोल किहदे इक्वल होएगा? एरिया ऑफ रिक्टेंगल दे इक्वल होएगा। क्लीयर? एरिया ऑफ रिक्टेंगल दे इक्वल होएगा। हाँ जी। एक ही बन जाएगा हुण साडे कोल 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ रिक्टेंगल साडे कोल की हुंदा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज इट इज रह जाएगा। A2 उधर जाके कादा हो जाएगा? डिवाइड दा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया साडे कोल? ट्रायंगल ABC किहदे इक्वल आ गया साडे कोल? हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लीयर? हाँ जी। जो सानू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कड्ढण लई बोलिया जाएगा तो असीं किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करांगे? हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लीयर? ये अपने को एक रिक्टेंगल तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जो रिक्टेंगल की AC की डायगनल से ड्रॉ करांगे तो साडे कोल दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC, और दोनों आपस में की होणगियां? कॉन्ग्रुएंट होणगियां। दैन जो असीं इन्हां दा एरिया कड्ढांगे, दोनों नूं ऐड करके एरिया कड्ढांगे तो किहदे इक्वल होएगा? एरिया ऑफ रिक्टेंगल दे वैल्यू सबस्टिट्यूट करके साडे कोल फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लीयर? नैक्सट आप डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी। नैक्सट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करांगे। ये मैं एक ट्रायंगल बनाई हुई है और ये C ते D परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किदा मैं AB का, जिन्हें नाल मेरे को दोनों ट्रायंगल्स की हो जाएंगे इक्वल पार्ट्स के डिवाइड हो जाएगियां। क्लीयर? दो इक्वल बेस बन जाएगी, दो पार्ट्स के डिवाइड हो जाएगी अपने को। ठीक है? तो अपने को हुण की हो जाएगी? ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। क्लीयर? जो अपने को एल्टीट्यूड होएगी, है एल्टीट्यूड मीनस अपने को हाइट होएगी। क्लीयर? हाँ जी। हुण एरिया ऑफ ABC असीं किवें कड्डांगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किवें कड्डांगे असीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों का ऐड करके साडे कोल टोटल एरिया निकल जाएगा एरिया ऑफ ABC। एंड एरिया ऑफ ADC का फॉर्मूला साडे कोल की होएगा हुण? बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लीयर? एरिया ऑफ ADC साडे कोल की होएगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अपने कोल हुण इत्थे की आएगा? एरिया ऑफ ADC की आएगा? हाफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एच प्लस हाफ इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय एच। क्लीयर? हाँ जी। इतों हुणे की बन जाएगा? हाफ हाफ साडे कोल की आ गया? कॉमन आ गया। तो अंदर साडे कोल की रह गया? एंड एच भी साडे कोल कॉमन आ गया। अंदर साडे कोल की रह गया? एक्स प्लस वाई। क्लीयर? हाँ जी। हुण ये साडा की है? एक्स ते वाई साडा की सीगा? बेस। दो बेस बन गए सी ना। जो आप एल्टीट्यूड इत्थे ड्रॉ की तो साडे कोल किन्ने बेस बन गए सी? दो बेस। दोनों का ऐड करके साडे कोल टोटल बेस बन गया। दैट मीन हुण साडा इत्थे फॉर्मूला की बन गया? एच मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ बेस बेस। क्लीयर? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस अपने कोल की हुंदा है? फॉर्मूला हुंदा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्लीयर? ड्राइव किवें करना? सब तो पहले एक ट्रायंगल तुहानूं गिवन सीगी। जो असीं इहदे विच एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, साडे कोल दो ट्रायंगल पार्ट दे विच डिवाइड हो गया। एक बेस साडे कोल A आ गया जिन्हों असीं एक्स नेम दिता, एक बेस साडा A आ गया जिन्हों असीं वाई दिता, और एक पार्ट टोटल साडे कोल बेस सीगा। क्लीयर? और ये साडी की सी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किवें कड्डांगे? इन्हां दोनों ट्रायंगल्स दा ऐड होएगा अपने कोल। हाँ जी। एरिया ऑफ ADC किवें आएगा अपने कोल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ दूसरे ट्रायंगल का कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लीयर? जो उन्होंने सॉल्व किया तो साडे कोल कितना आ गया? एच मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई साडे कोल किसी टोटल बेस। तो अपने कोल असीं किवें बोलांगे इनू? हाफ इंटू एच इंटू बी। इत्थे एक्स प्लस वाई नूं असीं की पुट किया है? बी। तो ये साडे कोल किहदा फॉर्मूला ड्राइव हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्लीयर? नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी। नैक्सट साडे कोल पैरेललोग्राम के एरिया बारे डिस्कस करांगे। ये अपने कोल एक पैरेललोग्राम है जिहदे विच मैं
ए वाला एक डायगनल ड्रॉ किया और एक डायगनल ए वाला ड्रॉ किया। क्लीयर? हाँ जी। सो सब तो पहला इत्थे इहदा पॉइंट की होएगा साडे कोल बी होएगा और ए पॉइंट साडे कोल की होएगा एन होएगा। क्लीयर? हाँ जी। जो ए बी है वो साडे कोल किहदे पैरेलल है? डी सी दे। तो ए बी किहदे इक्वल होएगी साडे कोल? डी सी दे इक्वल होएगी। क्लीयर? एंड जो डी एफ है वो साडे कोल किहदे इक्वल होएगा? दैट इज एफ बी। जो डी एफ है वो साडे कोल किहदे इक्वल होएगा? एफ बी दे इक्वल होएगा और ए बी दे सी डी अपने कोल दोनों किने इक्वल है। क्लीयर? हाँ जी। हुण जदों आपां इहदे विच इह डायगनल जदों आपां ड्रॉ कीते, क्लीयर, तां अपने कोल जदों असीं बी डी डायगनल ड्रॉ कीता, डायगनल जो बी डी इत्थे जदों आपां ड्रॉ करांगे तां अपने कोले दो इक्वल मतलब कि दो ट्रायंगल्स दे विच डिवाइड कर देगा। किहड़ी ट्रायंगल आएगी अपने कोल? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। क्लीयर? जो आप एक डायगनल ड्रॉ कर देंगे तो अपने को दो जो ट्रायंगल्स ने वो ड्रॉ हो जाएगियाँ। कि ट्रायंगल आ जाएगी ए बी डी। क्लीयर? सॉरी ए बी सी एंड एक साढ़े को ट्रायंगल कि इतने डी आएगा ए बी डी। ए बी डी एक डायगनल ए ड्रॉ होगी, एक डायगनल एक ट्रायंगल साढ़े को ए वाली ड्रॉ होगी। क्लीयर? हाँ जी। हुण ये अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किहदे इक्वल होएगा? इन्हां दोनों ट्रायंगल्स के सम दे इक्वल होएगा अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किहदे इक्वल आ गए साडे कोल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। क्लीयर? हाँ जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी साडे कोल कितना होएगा? बेस इंटू हाइट होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ए भी साढ़े को कितना होएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लीयर? हाँ जी। हुण इत्थे साढ़े को कितना हो गया है? ये साढ़े को कितना हो गया? 2 बन गया साढ़े को 2 मल्टीप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए 2 नाल ए 2 कैंसल हो गया, कितना रह गया साढ़े को इत्थे? बेस इंटू हाफ। क्लीयर? जो इन्होंने ऐड करोगे तो साढ़े को कितना बनेगा? टोटल 2 ही बनेगा ना साढ़े को। क्लीयर? तो इतों जो असं सॉल्व किया साढ़े को कितना लैफ्ट रह गया? बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला साढ़े को की होंदा है? बेस इंटू हाइट। जो असी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया उहदे विच असी दो ड्रॉ कीतियां, हाइट एल्टीट्यूड ड्रॉ कीतियां एंड बी डी असी एक डायगनल ड्रॉ किया। साढ़े को दो जो ट्रायंगल्स ने उहदे विच डिवाइड हो गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला असीं हुणी करके हटे हैं, वो कितना होंदा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो असीं इत्थे वैल्यू सबसटीट्यूट की तो साढ़े को डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 नाल जो हाफ वाला 2 सी वो कैंसल हो गया, कितना रह गया साढ़े को? बेस एंड हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किहदे इक्वल होंदा साढ़े को? बेस इंटू हाइट। क्लीयर? हाँ जी। हुण तक आपां एरिया डिस्कस किया राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल का जिहड़ा किहदे इक्वल होंदा है? हाफ इंटू ए स्क्वेयर दे इक्वल होंदा है। फिर आप डिस्कस किया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो अपने को किहदे इक्वल होंदा है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किहदे इक्वल होंदा है? हाफ इंटू लेंथ इंटू मल्टीप्लाई ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल किहदे इक्वल होंदा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किहदे इक्वल होंदा है? अपने को बेस इंटू हाइट। नैक्सट आप कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिहदे ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरिया वाले चैप्टर के जिमें दिता होया ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज रनिंग अराउंड अ स्क्वेयर फील्ड। एक स्क्वेयर फील्ड बनया हुआ है, ये अपने को एक स्क्वेयर फील्ड बनया हुआ है, ये अराउंड अपने को एक पाथ बनया हुआ है जिहड़ा किन्ने मीटर वाइड है साडे कोल? 2.5 मीटर। मीनस ये सारिया साइड्स अपने को किन्ने किन्ने मीटर ने? 2.5 मीटर। ठीक है? ये अराउंड अपने को रन कर रहा है ये जोड़ा कि दिता हुआ 2.5 मीटर। एंड जो अपने स्क्वेयर गिवन है फील्ड का जो स्क्वेयर गिवन है उनकी जो साइड है अपने को कितनी है? 45 मीटर। तो आप पाथ का एरिया कढ़ना है। हुण ये आप की करते होंगे आ, सब तो पहला आपू इनर ते आउटर दोवां एरिया जो दोवें पाथ ने या दोनों फील्ड ने जो दोनों फिगर्स आपू गिवन होंगे ने सानू पहला उन्हों का एरिया पता होना चाहिए। दैन उनके इनर ते आउटर जो अपने को पाथ होंगे ने सब तो पहला इनर का इनर जो एरिया है वो फाइंड करो, जो आउटर एरिया है वो फाइंड करो। दैन एरिया ऑफ पाथ तुहाडे कोल किवें निकलेगा? एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर करके। क्लीयर? ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिहदे विच आपां नूं दो पाथ
दो फिगर्स गिवन होंगे ने तो आप इनर ते आउटर दोनों फिगर्स का एरिया कढ़ना होंगे है जिहदा एरिया पूछा गया मीनस जो अपन पाथ का एरिया पूछा गया वो किवें फाइंड करांगे असीं आउटर दे विचों इनर नूं माइनस करके। क्लीयर। सब तो पहला साडे कोल एरिया ऑफ इनर की होएगा एरिया ऑफ इनर इनर साडे कोल की है ये स्क्वेयर बने हुए है इनर स्क्वेयर का एरिया साडे कोल की होएगा एरिया ऑफ स्क्वेयर साडे कोल किहदे मल्टीप्लाई किहदे इक्वल हुंदा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और इत्थे साइड सानू कितनी गिवन है 45 मीटर मल्टीप्लाई 45 मीटर जो तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा तुहाडे कोल 2025 मीटर स्क्वेयर। क्लीयर। उस तो बाद हुण असीं की फाइंड करना है एरिया ऑफ आउटर किवें फाइंड करांगे आपां ये सारी साइड नूं लैके फाइंड आउट करांगे असीं इस सारी साइड नूं लैके फाइंड आउट करांगे ना ये साडे कोल पूरी दी पूरी साइड बनेगी आउटर दी तो असीं की करांगे साइड ऑफ आउटर हुण किवें कड्डांगे असीं साइड ऑफ आउटर जो सानू ये साइड गिवन सीगी ये कितनी गिवन सी 45 मीटर एंड जो इहदी लेंथ दित्ती हुई सी जो इहदी सानू मेजरमेंट दित्ती हुई सी उहनूं की कर दांगे असीं ऐड कर दांगे ये साडे कोल दोनों टाइप दोनों तरफ तो ऐड होएगी इधर भी ऐड होएगी एंड इधर भी ऐड होएगी दोनों टाइप दोनों तरफ तो आप इनू की करांगे ऐड करांगे ऐड करन तो बाद साडे कोल कितना आ गया 50 मीटर। क्लीयर। सब तो पहला जो तुहानू इनर दे विच गिवन है साइड गिवन है लेंथ गिवन है ब्रैथ गिवन है तुसीं की करना है पहला उनका एरिया फाइंड आउट करना है दैन आउटर का एरिया फाइंड करन दे लई तुहानू की करना पेगा जो तुहानू इत्थे इन्हां दी मेजरमेंट दित्ती हुई है आउटर दी उन्होंने जो अंदर वाले दी मेजरमेंट है लेंथ ब्रैथ दी उहदे विच ऐड करके फिर तुहानू उनका एरिया फाइंड आउट करना पेगा। क्लीयर। तो टोटल तां ही बनेगी ना अपने कोल अदरवाइज ये तो अपने कोल 45 है हुण आपां ये टोटल कड्ढनी है आ टोटल किवें निकलेगी साडे कोल इनू ते इनू दोनों साइड्स नू ऐड करांगे जो इहदे विच तां साडे कोल टोटल लेंथ बन जाएगी। क्लीयर। तो आपां इनू टोटल करना पेगा सानू सब तो पहले टोटल करके साडे कोल की निकल जाएगी साइड निकल जाएगी दैन असीं इहदे ते की अप्लाई कर दांगे एरिया ऑफ आउटर स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे। क्लीयर। सो अगे करते हैं इनू सॉल्व। हाँ जी हुण असीं की फाइंड करांगे एरिया ऑफ आउटर स्क्वेयर एरिया ऑफ आउटर स्क्वेयर दा फाइंड करांगे वो सानू कितना गिवन है किहदे इक्वल हुंदा पहला साडे कोल इहदा एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड जदों असीं साइड मल्टीप्लाई साइड में इदा राइट कर रही हाँ 50 मीटर स्क्वेयर यही बनेगा 50 जो 50 ना मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 50 मीटर स्क्वेयर। तो यदा आंसर साडे कोल कितना आएगा 2500 मीटर स्क्वेयर। क्लीयर। हाँ जी हुण एरिया आउटर का भी निकल गया इनर का भी निकल गया तो एरिया ऑफ पाथ किवें फाइंड करांगे असीं एरिया ऑफ पाथ साडे कोल किहदे इक्वल होएगा एरिया ऑफ आउटर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वेयर। क्लीयर। सो इन्हां दोनों नूं हुण असीं माइनस कर देंगे 2500 मीटर स्क्वेयर च असीं की माइनस कर देंगे 2025 मीटर स्क्वेयर जो तुसीं इहनूं माइनस करोगे तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 475 मीटर स्क्वेयर। क्लीयर। जो तुहानूं फिगर दित्ती हुंदी है गिवन दित्ती हुंदी है सब तो पहला उहदे विच तुसीं इनर दा एरिया फाइंड करना है दैन आउटर एरिया फाइंड करना है आउटर एरिया फाइंड करने लई सानूं टोटल लेंथ ते टोटल ब्रैथ चाहिदी है अगर तो तुसीं इस टाइप नाल ब्रैथ कढ रहे हो तो तुहानूं ये दोनों ए साइड और ए साइड इहदे विच ऐड करनी पेगी बट इत्थे आपां नूं सिर्फ लेंथ गिवन सी मीनस आ चीज़ गिवन सी तो असीं इहदा टोटल किवें फाइंड कर लिया ए वाली दोनों साइड्स नूं इहदे विच ऐड करके। क्लीयर। दोनों का एरिया फाइंड करने बाद एरिया ऑफ पाथ किवें फाइंड करना तुसीं एरिया ऑफ आउटर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वेयर करके तुसीं इहदा की फाइंड कर लोगे पाथ का एरिया। क्लीयर। इस टाइप के क्वेश्चन आपां इदां करने हुंदे ने। ओके। हाँ जी नैक्सट आपां गल करांगे सर्कल बारे। सर्कल दे विच अपने कोल जो पूरी लेंथ हुंदी है जदों इहनूं हाफ पार्ट से डिवाइड करते हैं तो अपने कोल की हुंदी है डायामीटर और एज अपने कोल की हुंदी है और ये अपना की हुंदा है रेडियस हुंदा है। क्लीयर। सो जो डायामीटर हुंदा है अपने कोल वो की हुंदा है डबल ऑफ रेडियस हुंदा है साडे कोल एंड जो रेडियस है वो की हुंदा है हाफ ऑफ डायामीटर हुंदा साडे कोल। क्लीयर। इस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की हुंदा है सर्कमफ्रेंस की हुंदा साडे कोल इहदा टोटल हुंदा है जिद्दां असीं पैरीमीटर फाइंड करदे आ बाकी फिगर्स का तो ये पैरीमीटर को असीं की बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है
दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r। क्लीयर। और ये साडे कोल किवें ड्राइव होया, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर किहदे इक्वल हुंदा है, किसी कॉन्सटेंट दे इक्वल हुंदा है। उस कॉन्सटेंट नूं आपां की ले लिया, दैट इज r। तो अपने कोल जो c है एज इट इज रह जाएगी, ये d उधर जाके कादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई दा हो जाएगा। क्लीयर। और डायमीटर साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है, डायमीटर साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है, सॉरी पाई, इत्थे आपां इहनूं पाई लवांगे। क्लीयर। पाई लवांगे इत्थे आपां इहनूं, कॉन्सटेंट नूं आपां इत्थे की ले लिया, पाई ले लिया। और जो डायमीटर है वो साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय r। क्लीयर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है, 2 पाई r। और जो पाई की वैल्यू है उन्होंने वो अपने कोल की हुंदी है 22/7, या फिर इनू आपां किहदी यूज़ कर सकते हैं, 3.14। क्लीयर। ये दो वैल्यूज़ हुंदियां ने जिन्होंने आपां यूज़ करते हैं पाई दी वैल्यूज़ नूं। क्लीयर। डेसीमल के अकॉर्डिंग आप 3.14 नूं यूज़ कर लें, सिंपल वैल्यू गिवन होता असी 22/7 नूं यूज़ कर लें। क्लीयर। हाँ जी। नैक्सट आप इनके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि सरकमफ्रेंस किवें फाइंड आउट करीदा, उनके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी की हुंदा साडे कोल 2 पाई r। हुण इत्थे अपने कोल 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मैं तुहानूं दस्सी सी कि असीं की यूज़ कर सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14। मैं इत्थे 22/7 वैल्यू यूज़ कर रही हाँ। एंड रेडियस मैनूं कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। हुण असीं 7 नूं 7 नाल कैंसल कर देंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। कि लैफ्ट रहेगा साडे कोल 2 मल्टीप्लाई 22, तो 22 नूं जदों 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो ये साडे कोल की फाइंड आउट हो गया, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट हो गया। क्लीयर। अगर तुहानूं डायमीटर गिवन होवे तो सब तो पहले उनका हाफ करके रेडियस फाइंड आउट करो, दैन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला उहदे ते अप्लाई करो। क्लीयर। समटाइम तुहानूं सरकमफ्रेंस दिता होएगा, तुहानूं आर की वैल्यू फाइंड आउट करने लिए बोलिया जाएगा, तो तुसीं उहनूं किवें फाइंड आउट करना है, जो आर है उन्होंने तुसीं इधर ही रख लेना है, एंड ये 2 पाई इधर आके कादा हो जाएगा तुहाडा, डिवाइड का। क्लीयर। तो इदा तुसीं की फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी। नैक्सट अपने कोल की है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा है, पाई r स्क्वेयर। तो अगे मैं इहदे रिलेटेड क्वेश्चन लिखा होया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। हुण सानूं ये डायमीटर गिवन है, बट सानूं फॉर्मूले दे विच की चाहिदा हुंदा है, रेडियस। तो रेडियस किवें निकलेगा साडे कोल, इनदा 2 नाल डिवाइड करके, तो रेडियस कितना आ गया साडे कोल, 7/2। नैक्सट आप इत्थे की अप्लाई करांगे, फॉर्मूला अप्लाई करांगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है, दैट इज पाई r स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू असीं इत्थे की यूज़ करांगे, 22/7। एंड रेडियस r स्क्वेयर है, दैट मीनस सानूं r नूं कितने टाइम राइट करना पेगा, इत्थे 2 टाइम राइट करना पेगा, नाल की इहदे सेंटीमीटर। क्लीयर। 7 नाल साडे कोल 7 कैंसल हो गया, इनू जो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हाँ जी। इस तो बाद तुसीं की करना है, जो तुसीं इनू प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे तो तुहाडे कोल इनू सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लीयर। एरिया ऑफ सर्कल आपां किवें फाइंड आउट करते हैं, पाई r स्क्वेयर इहदा फॉर्मूला हुंदा है। क्लीयर। तो अपने को डायमीटर गिवन है, जितना तुहानूं डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड कर दो 2 नाल डिवाइड करके। अगर तुहानूं रेडियस गिवन है तो डायरैक्टली तुसीं फॉर्मूले दे विच वैल्यू पुट करके इनू फाइंड आउट कर लेना है। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो किवें फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तुहाडे कोल इदां 2 सर्कल गिवन हुंदे ने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किहड़े हुंदे ने, जिन्हां दा सेम सेंटर हुंदा है। हुण इत्थे मेरे कोल एक ए सर्कल है, जिंदा रेडियस मेरे कोल कितना है, कैपिटल R। ए सर्कल का रेडियस मेरे कोल कितना गिवन है, कैपिटल R। एक सर्कल इनर है मेरे कोल, ये मेरे कोल आउटर सर्कल है, और इनर सर्कल मेरे को की है बी, जिसका रेडियस कितना गिवन है मैनू, स्मॉल r। और ये मेरे को की है मेरा इनर सर्कल। क्लीयर। हाँ जी। हुण इन्हां दे अपने कोल सेम सेंटर ने। क्लीयर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उही हुंदे ने जिन्हां दा सेम सेंटर होवे। क्लीयर। तो हुण अपने कोल एरिया ऑफ शेडड रीजन किवें निकलेगा, एरिया ऑफ शेडड रीजन। इहदे विच आपां की करना हुंदा है, शेडड जो आपां नूं रीजन गिवन हुंदा है, आपां उहदा एरिया फाइंड करना हुंदा है। तो किवें फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर दे विचों एरिया ऑफ
ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ क्लीयर। तो एरिया अपने को गिवन होंगे इस साइड इनू आप ले लेंगे ए मान लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप ले लिया ए। तो अपने को एरिया ऑफ आउटर सर्कल की होएगा एरिया का फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्क्वेयर बट एदा रेडियस आप कितना लिया कैपिटल आर और एदा रेडियस आप कितना लिया स्मॉल आर। हुण इहदे विचों पाई बाहर निकल जाएगा अंदर की रह जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वेयर। क्लीयर। तो अपने को की होएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिते होंगे दोनों का रेडियस गिवन होएगा और बोला जाएगा कि शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करो। तो तुम किवें करोगे सब तो पहला आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करोगे दैन इनर सर्कल का एरिया फाइंड करोगे लास्ट के दोनों माइनस करके तो की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लीयर। तुम इनू सैपरेट सॉल्व करके माइनस करने बाद से तुम भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम डायरैक्ट ए फॉर्मूला यूज़ करना तुम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। क्लीयर। होप कि जो आप डिस्कस किया है इनदे विच जो एरियाज डिस्कस किए हैं या ज्योमैट्री पोर्शन जो आप डिस्कस किया वो प्रॉपरली समझ आ गया होवे। कोई भी तुहाडियां क्वेरीज ने कोई भी डाउट्स ने दैन प्लीज़ मैनू कमेंट करके दस्सिओ जो भी तुहाडियां क्वेरीज ने। होप यू आर इंजॉइंग माई वीडियोज़ एंड गेटिंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियोज़। इफ़ यू आर इंजॉइंग एंड गेटिंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।